दोस्तों, हिंदू धर्म में दान देने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि दान देने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। लेकिन आज के समय लोग दान का अर्थ केवल पैसे से ही समझते हैं। लोगों की नजरों में केवल पैसा ही रह गया है, लेकिन फिर भी दान कर्म को पुण्य कर्म में जोड़ा जाता है। वहीं शिव पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार महादेव हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे नाथ, क्या आप बता सकते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है और कैसे कर्म करने से सबसे बड़ा पुण्य मिलता है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि सच बोलना और दूसरों को सम्मान देना ही सबसे बड़ा पुण्य है और हर जन्म में किए गए पुण्य का परिणाम ही हमें अगले जन्म में मिलता है। वहीं भोलेनाथ जी ने यह भी बताया कि किसी के साथ किया गया धोखा और बेईमानी संसार का सबसे बड़ा पाप है और जो ये बुरे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे 5 कर्मों का उल्लेख मिलता है जिन्हें महापुण्य कहा जाता है। तो वो सबसे पहला कर्म जिसे महापुण्य की श्रेणी में रखा गया है उसका नाम है अन्नदान। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ अन्नदान करता है, किसी भूखे मनुष्य या फिर जानवर को भोजन कराता है, तो वो ऐसा करके संसार का सबसे बड़ा पुण्य कर रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अन्न का दान करने से ईश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन अन्न दान करने का ये मतलब नहीं है कि आप भूखे को खराब भोजन कराएं। ऐसा करने से आप पुण्य नहीं बल्कि पाप के भी भागीदार बनते हैं। भूखे के सामने दान के रूप में खराब भोजन रखने से अन्नपूर्णा देवी बहुत ही नाराज होती हैं। इसीलिए हमेशा जिसको भी अन्न दान करें उसे साफ सुथरा भोजन ही दान करें। दूसरा है भूमि दान। धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमि के दान में अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंसकर पाप करता है, अगर वो गाय की चमड़ी के बराबर भी भूमि को दान करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि जो पहले के राजा होते थे वो महादान बहुत ज्यादा किया करते थे। उनके भूमि दान कर देने से वहां का राजा जो भी पाप करता था वो सब पाप भूमि के दान से नष्ट हो जाते थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमि दान करने से मनुष्य को कई तरह के पुण्य मिलते हैं। वहीं अगर आप आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ और गौशाला आदि के निर्माण के लिए भूमि दान करते हैं तो ऐसा करके भी आप महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है गौदान। जिस तरह सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसी तरह गौदान को भी 5 महापुण्य की श्रेणी में रखा गया है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गौदान करता है उसका इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है और दान करने वाले व्यक्ति के अलावा उसके पूर्वजों को भी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। चौथा कन्यादान। कन्यादान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हिंदू धर्म में शादी विवाह के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। इन्हीं रस्मों में से एक कन्यादान भी है जिसे हमारे शास्त्रों में महादान बताया गया है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कन्यादान का अर्थ कन्या का दान करना नहीं बल्कि कन्या का आदान करना होता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन और सुभद्रा के गंधर्व विवाह के दौरान बताया था। जब इस गंधर्व विवाह का विरोध करते हुए बलराम ने कहा था कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ है और जब तक कन्यादान नहीं होता तब तक विवाह को सफल नहीं माना जा सकता। इस पर श्री कृष्ण ने कहा था कि भला पशुओं की भांति कन्या के दान का समर्थन कौन कर सकता है? कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान, ना कि कन्या का दान। आप लोगों को यहां पर यह भी बता दूं कि आदान का अर्थ लेना या ग्रहण करना होता है। इस तरह एक पिता कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उन दायित्वों को ग्रहण करता है। इसे कन्या आदान कहा जाता है। कन्यादान को जो लोग शुभ शुभ करते हैं उनके लिए स्वर्ग जाने का रास्ता खुल जाता है।
पांचवा है विद्यादान। आखिरी लेकिन सबसे महापुण्य जिसका उल्लेख हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलता है वो है विद्यादान, जिसे किसी भी दूसरे पुण्य से बड़ा बताया जाता है। इस दान से मनुष्यों में विद्या, विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में विद्यादान चला आ रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा दान है जो बांटने से और अधिक बढ़ता ही है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महापुण्य जिनका उल्लेख हमारे धर्म शास्त्रों में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।